प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे बीमारियों के होने की प्रमुख वजह क्या है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं के कारण और निवारण क्या है। साथ ही जानेंगे लग्न अनुसार बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करें। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और अब आगे बढ़ रहे हैं और लग्न अनुसार बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो समझते हैं। अर्पिता, एक सवाल जरूर होगा कि लग्न अनुसार क्यों, राशि के अनुसार क्यों नहीं। लग्न का मतलब आपका शरीर है, आपकी फिजिकल बॉडी है। राशि का मतलब आपका मन है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप मन की जांच नहीं कर सकते, आप शरीर की जांच कर सकते हैं। जब आप लग्न के अनुसार उपाय करते हैं तो मन भी आपके शरीर का एक हिस्सा है। तो जब आप लग्न के अनुसार उपाय करते हैं तो आपके मन का भी उपाय हो जाता है। लेकिन केवल मन का उपाय करेंगे तो शरीर का उपाय नहीं हो पाएगा। इसीलिए लग्न के अनुसार आप अपने लिए अगर उपाय करेंगे तो आपका स्वास्थ्य इससे बेहतर हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है क्या पंडित जी, लग्न कोई और है, आपकी राशि अलग है, अलग अलग होने पे आपके साथ अलग अलग दोहरी चीजें हो गई। इंसान पहले राशि के हिसाब से ही रत्न धारण करे, लग्न के हिसाब से भी रत्न धारण करना चाहिए, लग्न के हिसाब से भी चीजें करनी चाहिए। अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि उनकी लग्न अलग होती है, राशि अलग होती है। जो रत्न आप पहनते हैं ज्यादातर वो लग्न के हिसाब से पहनते हैं, राशि के अनुसार नहीं पहनते हैं। और जो आप उपाय करते हैं, जो आप मंत्र जप करते हैं, वो आप राशि के अनुसार करते हैं, वो लग्न के हिसाब से नहीं करते हैं। तो दोनों अलग अलग होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उपाय आप राशि के हिसाब से करिए, मंत्र जप, दान वगैरह, और जो रत्न आप पहनेंगे, जिन रंगों का प्रयोग करेंगे, वो आप अपने लग्न के अनुसार करेंगे। क्योंकि मंत्र तो आप मन से जपेंगे, वहां राशि इंपॉर्टेंट हो गई। रत्न आप शरीर से पहनेंगे तो वहां लग्न महत्वपूर्ण हो गया। तो लग्न के हिसाब से आगे जानते हैं। सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। पंडित जी, मेष लग्न की अर्पिता अमूमन स्वास्थ्य की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। मेष लग्न वालों को अच्छे स्वास्थ्य का मालिक मानना चाहिए। और इनका जो मुख्य ग्रह है जो इनको हमेशा स्वस्थ रख सकता है, निरंतर फिट रखेगा, वो है सूर्य। इसीलिए अगर आपका लग्न मेष लग्न है, आप कुछ ना करें, आप स्वस्थ रहने के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ये आप जरूर करिए। पार्क में जाके, सड़क पे जाके, छत पे जाके, जैसे भी संभव हो, सूर्य भगवान को आप जल जरूर चढ़ाइए। और सलाह लेकर के सूर्य का रत्न यानी माणिक्य, अगर आप सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। मतलब यह है कि आप अपने सूर्य को जितनी ताकत देंगे, सूर्य को जितना स्ट्रेंथ देंगे, सामान्यतः आपका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, क्योंकि इसको हम कई बार आप ये कहते हैं कि हम साइंस से भी जोड़ कर देखते हैं, तो साइंस तो सूर्य के लिए ये भी कहता है कि अगर 10 बजे से पहले पहले अगर आप सूर्य की रोशनी बैठते हैं तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा। तो ये जो आप जल अर्पित करने की बात कह रहे हैं, सूर्योदय के टाइम भी करें या 10 बजे के पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं? और क्या नहाना ही जरूरी है, बिना नहाए भी सूर्य को हम जल चढ़ा सकते हैं? देखिए, जल आप 10 बजे के पहले अर्पित कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो सूर्य की रोशनी में ज्यादा देर तक रह पाएंगे, आपको चुभेगी नहीं, आप सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएंगे, सूर्य की तरफ देख पाएंगे, फायदे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा यह है कि स्नान करने से क्या होगा कि आपके शरीर के जो पोर हैं, जो रोम छिद्र हैं, वो खुल जाते हैं। और जब रोम छिद्र खुल जाते हैं, शरीर साफ हो जाता है, तो वो रोशनी को ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर पाता है। इसलिए अगर आप नहा करके जल दें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप केवल सूर्य की रोशनी लेना चाहते हैं तो आप नहीं भी नहाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धर्म से ज्यादा विज्ञान का मामला है कि सूर्य की रोशनी आपको जितनी मात्रा में सही तरीके से मिलेगी, उतने ही ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, लग्न के हिसाब से भी हम समझ रहे थे और अगला लग्न है वृषभ लग्न।
अगर हम वृष लग्न की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें, स्वास्थ्य इनका भी मजबूत होता है। हालांकि ये बचपन में थोड़े बीमार होते हैं, अमूमन उम्र के 8 से 12 साल तक, लेकिन उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद नॉर्मली बीमार नहीं होते। फिर भी अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो शनि मंत्र का जप करिए, क्योंकि आपका जो केंद्रीय प्लेनेट है, आपका जो मुख्य ग्रह है, वो शनि है। तो शनि मंत्र का आप जप करिए और सलाह लेकर के एक ओपल या एक हीरा धारण करिए। इससे आपके स्वास्थ्य को ताकत मिलेगी, आप मजबूत होंगे, आपका सौंदर्य बेहतर होगा और सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब अगले लग्न की तरफ बढ़ते, वो है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों को अर्पिता बड़ी बीमारियां तो नहीं होती, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जैसे कान नाक गले की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है। जो बीमारियां तुरंत आती हैं तुरंत जाती हैं, ऐसी बीमारियां मिथुन लग्न वालों को ज्यादा होती हैं। मिथुन लग्न के लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने खान पान का ध्यान रखिए। कहीं भी कुछ भी जो खाने की आपकी आदत है, इस आदत को छोड़िए, क्योंकि जो आप कहीं भी कुछ भी ये खा लेते हैं ना, इस चक्कर में आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और एक पन्ना अगर आप बनवा करके पहने तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। एक पन्ना बनवा करके आपको पहनना चाहिए। इससे आपके शरीर को स्ट्रेंथ मिलेगी और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न अर्पिता बहुत सेंसिटिव है। सबसे पहले तो मन, इनका मन बहुत सेंसिटिव है और मन की सेंसिटिविटी की वजह से इनको शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। इनकी जो बीमारियां हैं वो साइकोफिजिकल हैं, यानी पहले ये मन में बीमार होंगे, फिर शरीर में उसके सिम्टम्स इनके आ जाते हैं। कर्क लग्न में हेल्थ को ठीक रखना बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आप हर समय बीमार हो जाते हैं, बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं, तो कर्क लग्न के लोग भगवान शिव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है और उसे बेहतर करने के लिए भगवान शिव की उपासना बहुत अच्छी होगी। और साथ ही साथ कर्क लग्न वालों को सलाह लेकर के एक मोती पहननी चाहिए। मोती पहनने से भी कर्क लग्न वालों को लाभ होता है। लेकिन जब भी आप मोती पहने, शुक्ल पक्ष में पहनिएगा। शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को। मोती को कृष्ण पक्ष में यानी वैनिंग मून में नहीं पहनेंगे, वैक्सिंग मून में यानी शुक्ल पक्ष में मोती पहनना बेहतर होगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है सिंह लग्न। अर्पिता सिंह लग्न का स्वामी स्वयं सूर्य है। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, शक्तिशाली होते हैं, नॉर्मली बीमार नहीं होते। और अगर बीमार होते भी हैं तो जब वृद्धावस्था आती है 60s के बाद, तब इनको कोई बीमारी होती है। अदरवाइज अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन से अपने आप को अच्छा बनाए रखते हैं। सिंह लग्न के लोग वैसे तो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आपका लग्न सिंह लग्न है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें, एक रूबी पहने। अगर आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक माणिक्य धारण करें, मोटे तौर से आप स्वस्थ बने रहेंगे। सिंह लग्न वालों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी हड्डियों का और अपने चोट चपेट का।
लेकिन अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करेंगे, आप मोटे तौर पे स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल। अब अगली लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न अर्पिता मिक्स लग्न है। छोटी बीमारियां होती हैं, चली जाती हैं, फिर बड़ी बीमारियां होती हैं, चली जाती हैं। कन्या लग्न की जो महिलाएं होती हैं, आमतौर पे देखा गया है कि उनको कोई बड़ी बीमारी जीवन में अवश्य हो जाती है, एक बार तो होती ही है। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है और खास तौर से आप महिला हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें और एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहनिएगा। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है तो पन्ना पहनने से आपके स्वास्थ्य को स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगले लग्न की तरफ अब रुख करते हैं, वो है तुला लग्न। तुला लग्न का भी हाल अर्पिता वही है कि जो बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं, जो बीमारियां संचार से, छूने से, स्पर्श से फैलती हैं या जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, वो तुला लग्न में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो तुला लग्न वालों को इन्फेक्शन वाली समस्याओं से बचना चाहिए। बीमारी वाली जगह पे न जाएं, हॉस्पिटल में कम से कम जाएं। जो बहुत बीमार है, ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहें। एक ओपल या एक हीरा अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप स्वस्थ होंगे और इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं एक बार फिर से और वृश्चिक लग्न की अब बात कर लेते हैं पंडित जी। अमूमन अर्पिता वृश्चिक लग्न वाले स्वस्थ होते हैं, जीवन सिस्टम में रखते हैं। वृश्चिक लग्न वालों की वही समस्या है कि ये बहुत जल्दी इमोशनली और मेंटली परेशान होते हैं और दूसरों के दुख से जल्दी दुखी होते हैं या दूसरों के चक्कर में ये बीमार होते हैं, ऐसा देखा गया है, क्योंकि इनका मन भी थोड़ा सेंसिटिव और संवेदनशील होता है। आमतौर पे वृश्चिक लग्न वाले डाइजेशन को लेके या लीवर को लेके परेशानी में जल्दी आते हैं। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और हमारी तो परंपरा है ही कि हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आप ज्यादा कुछ मत करिए। एक एक बार सुबह शाम हनुमान चालीसा ही अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में एक मूंगा बनवा करके आप जरूर पहन लें। एक 10-12 रत्ती का थोड़ा बड़ा मूंगा बनवा के अगर आप पहने तो मंगल तो वैसे भी सुरक्षा का प्लेनेट है, आपका स्वामी भी है, तो आपको डिफेंड करेगा और निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं और धनु लग्न की बात करते हैं पंडित जी। धनु लग्न का स्वभाव बिल्कुल मेष लग्न की तरह है। स्वास्थ्य के मामले में मजबूत, स्ट्रेंथ और काफी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं तो भी स्वस्थ रहते हैं। धनु लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, चोट चपेट ज्यादा लगती है, बीमार कम होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं ज्यादातर धनु लग्न के लोग। अगर आपका लग्न धनु है, आपको स्वस्थ रहना है, दुर्घटनाओं से बचना है, सर्जरी से बचना है, तो सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और सलाह लेकर के एक माणिक्य यानी एक रूबी अगर आप पहने तो इससे आपके स्वास्थ्य को ताकत मिलेगी, मुख्यतः आपकी सुरक्षा होगी और आप दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से सुरक्षित बने रहेंगे। बिल्कुल। अब अगला लग्न है मकर लग्न। मकर लग्न का स्वामी है शनि। ये भी मजबूत लग्न की श्रेणी में आता है। कम बीमार होते हैं, हालांकि बचपन में बीमारियां इनको होती हैं, अमूमन कोल्ड कफ की बीमारियां या कभी कभी आंखों की दिक्कत इनको अर्ली एजेस में होती है, लेकिन 18-20 साल के बाद इनका स्वास्थ्य मोटे तौर पे पूरे जीवन भर ठीक रहता है। मकर लग्न अगर आपका है तो आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपका स्वामी है, तो आप तो वैसे ही डिसिप्लिन्ड होंगे।
लेकिन फिर भी नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सलाह लेकर के एक नीलम धारण करें। अगर आप एक नीलम पहनते हैं जांच करके, क्योंकि नीलम डायरेक्टली नहीं पहना जाता, तो आप जांच करके टेस्ट करके अगर एक नीलम पहनते हैं, आपको सूट करता है, तो छोटी से छोटी बीमारी भी आपको परेशान नहीं करेगी। पंडित जी, नीलम के लिए कहा जाता है कि ये अगर आपने इसको धारण किया तो 48 घंटे या 24 घंटे में आपको असर दिखा देगा, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत बुरा, कोई एक्सीडेंट या कुछ। ये कहां तक सच है? अच्छा होने में तो अर्पिता समय लगता है, लेकिन अगर आपको नीलम नुकसान करता हो, आपको सूट ना करता हो, तो 24 घंटे के अंदर आप ये समझ जाएंगे पहनने के बाद कि मुझे नीलम नुकसान कर रहा है, चोट लगेगी, दुर्घटना होगी। ये सब ना भी हो तो आपको अपयश मिल जाएगा, या आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नीलम के बारे में कहते हैं कि नीलम अपना मालिक स्वयं चुनता है। हो सकता है आपको कोई नीलम सूट ना करे, आप दूसरा नीलम ले आए, वो आपको सूट कर जाए। इसीलिए नीलम पहनने के पहले उसको हाथ में बांध करके 24 घंटा पहले देखते हैं कि वो नीलम सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो आपको नीलम फायदा पहुंचाएगा। फायदा थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन अगर नुकसान करेगा तो 24 घंटे बहुत होते हैं इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। जी, तो अब अगले लग्न की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है कुंभ लग्न। अर्पिता, कुंभ लग्न का भी स्वामी शनि है, यहां भी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन कुंभ लग्न के लोग घनघोर लापरवाह होते हैं, घनघोर आलसी होते हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद अपनी लापरवाही और आलस के चक्कर में बीमार होते हैं। अदरवाइज ये लग्न भी स्वास्थ्य के लिए ठीक है। कुंभ लग्न के लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करेंगे, और सलाह लेकर के आपको भी एक नीलम पहनना चाहिए। नीलम आपको सूट करेगा। आप जांच करके अगर नीलम पहने तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं और मीन लग्न की बात करते हैं पंडित जी। मीन लग्न भी थोड़ा सेंसिटिव लग्न है, खास तौर से कोल्ड कफ और अस्थमेटिक टेंडेंसी ये मीन लग्न के अंदर पाई जाती है। जल्दी बीमार होते हैं, लेकिन ये बात अच्छी है कि जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो देखिए, आप खान पान का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आप खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, और इसी वजह से आपका वजन भी बढ़ता है और आप बीमार भी होते हैं। तो खान पान का हमेशा ध्यान रखें, और एक मूंगा जरूर पहन लीजिएगा, ताकि अगर आप बीमार पड़े भी तो बीमारी से जल्दी बाहर निकल आएं, जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें, और अगर एक मूंगा बनवा के पहने, थोड़ा बड़ा मूंगा, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो लग्न के अनुसार कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, आपको कैसे और सावधान रहना है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सब विस्तार से पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।